Hello students, today we start our first chapter of NCERT, that is chemical reaction and equation. In this first we talk about the what is chemical reaction. It is a process in which one or more substances are converted into one or more different substances. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ substances ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ react ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਨਵਾਂ substance ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ chemical reaction ਕਹਿੰਦੇ ਆ substances are either chemical elements or compounds ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ substances ਹੋਣਗੇ ਉਹ chemical elements ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ compounds ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆ ਹੁਣ example ਲੈਣੇ ਆਪਾਂ ਕਿ A प्लस बी की है दो की है सबसटांस नहीं ठीक है आपस के जो रिएक्ट करते हैं एक ही नवा सबसटांस बना लेंगे ने जिमें कि सी प्लस डी ठीक है एक ही एक केमिकल रिएक्शन है एंड इट कांट बी रिवर्सड बाय द फिजिकल मैथड इनू कि आप फिजिकल मैथड के द्वारा कि रिवर्स नहीं कर सकते फिजिकल मैथड्स किहड़े है जिवें कि है फिल्ट्रेशन हो गया सेंट्रीफ्यूगेशन हो गया इनू कि आप इन्हां मैथड्स के नाल कि रिवर्स नहीं कर सकते ठीक है वैन एवर अ कैमिकल चेंज अकर्स वी कैन से दैट अ कैमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस जदों भी ये कि कैमिकल चेंज आऊगी उदों आप कह सकते हैं कि अपनी कैमिकल रिएक्शन जी की हो चुकी है कैमिकल चेंजिस किहड़े होणगे इहदे विच कैमिकल चेंजिस किहड़े जिवें कि है चेंज इन स्टेट जिवें सॉलिड की लिक्विड दे विच चेंज हो जाता है लिक्विड की गैस दे विच चेंज हो जाती है ये की आ उदों आपां नूं पता चल जाता है कि कैमिकल रिएक्शन अपनी हो चुकी है चेंज इन कलर इवोल्यूशन ऑफ गैस चेंज इन टेम्परेचर नेक्स्ट वी डिस्कस द एक्टिविटी 1.1 गिवन इन द NCERT बुक्स ठीक है when a magnesium ribbon is burnt in oxygen it gets converted into the white powdered form ਜਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड की अपना वाइट पाउडर्ड फॉर्म होगा ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ स्टेट चेंज हो चुकी है ना मैग्नीशियम की है सॉलिड है ऑक्सीजन की है गैस है जो कैमिकल रिएक्शन हुई कि एक ही है वाइट पाउडर्ड फॉर्म ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ है कन्वर्ट हो गया वो अपना किया मैग्नीशियम ऑक्साइड है ठीक है नाउ नेक्स्ट एक्टिविटी 1.2 टेक अ जिंक granules in a conical flask and add a dilute sulfuric acid to this after when we touch the conical flask we observe the change in temperature जो भी आप जिंक granules नूं की है कॉनिकल फ्लास्क दे विच पावांगे तो सल्फ्यूरिक एसिड उहदे विच पावांगे तो आपां की कॉनिकल फ्लास्क नूं जदों टच करांगे आपां की ऑब्जर्व करांगे उहदे विच की टैंपरेचर चेंज आ चुका है ठीक है आपां गल कीती सी जदों भी टैंपरेचर चेंज होगा अपनी की आ कैमिकल रिएक्शन की आ अकर हो चुकी होगी Also we can see a large number of chemical reaction around us daily life examples किहड़ियां हो सकदियां ने डाइजेशन ऑफ फूड रेस्पिरेशन रस्टिंग ऑफ आयरन फॉर्मेशन ऑफ कर्ड तो फूड की जो कुक कर लें आप की कैमिकल रिएक्शन हो सकती है नैक्सट हाउ डू वी राइट अ कैमिकल रिएक्शन आप किवें लिख सकते हैं जिवें कोई भी दो सबसटांसिस लिते ए प्लस बी उन्होंने जो आप दोनों आपस के कंबाइन करना आप सिंबॉलिक रिप्रजेंटेशन करनी है प्लस साइन लेना ठीक है एक ही है सिंबॉलिक रिप्रजेंटेशन जो भी दो सबसटांसिस आप आपस के मिक्स करांगे तो आप जो मिक्स करांगे तो उस तो बाद जो भी प्रोडक्ट बनूगा उन्होंने आप रिप्रजेंट करना है एरो के नाल रिप्रजेंट करना है ये जोड़ा कि अपना एरो के लैफ्ट हैंड साइड पर हमेशा ही की होगा रिएक्टेंट and on the right hand side of the arrow there is a product ठीक है ठीक है प्रोडक्ट होगा नेक्स्ट द स्टेप्स इन्वॉल्व टू बैलेंस द कैमिकल रिएक्शन किहड़े आपां की कैमिकल इक्वेशन नूं बैलेंस करने लई आपां किहड़े स्टेप्स लै सकते हैं वो किहड़े है कोई भी अनबैलेंस इक्वेशन जिहड़ी होगी उहनूं आपां की कहने आ स्केलेटल कैमिकल इक्वेशन कहने हैं ठीक है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਸਟੈਪਸ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟੂ ਬੈਲੈਂਸ ਅ ਕੈਮੀਕਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਫਰਸਟ ਡਰਾ ਦੀ ਬਾਕਸਸ ਅਰਾਊਂਡ ਈਚ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਂਦੇ ਆ ਆਇਰਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਵਾਂਗੇ Fe ਆਇਰਨ ਲੈ ਲਾਂਗੇ प्लस की वाटर तो उतो की है फेरिक ऑक्साइड बन जाता है ठीक है H2 गैस लेना हम आप करना है टू बैलेंस ए कैमिकल इक्वेशन फर्स्ट ड्रॉ द बॉक्सिस अराउंड ईच फार्मूला आप हर एक फार्मूले की है बॉक्स बना लेना हर एक
ठीक है। नाउ दूजा स्टैप की है, लिस्ट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द अनबैलेंस्ड इक्वेशन। ये अपनी की है अनबैलेंस्ड इक्वेशन है। ये आपां की करना गा, नंबर ऑफ एटम्स काउंट करने हर एक दे। जिवें हुण आ रिएक्टेंट आ की प्रोडक्ट है, पहला आपां रिएक्टेंट दे मॉलीक्यूल चैक करांगे, एटम चैक करांगे ते फिर प्रोडक्ट दी चैक करांगे। जिहड़े भी एलीमेंट्स ने वो आपां की है इत्थे लिख लेने ने। हुण अपनी किहड़े-किहड़े एलीमेंट्स ने, इहदे विच आयरन है, ठीक है, हाइड्रोजन है ते की है ऑक्सीजन है, वो आप इत्थे लिख लांगे। आयरन, ठीक है, ऑक्सीजन ते की है हाइड्रोजन। हुण नंबर ऑफ एटम इन दी रिएक्टेंट लैफ्ट हैंड साइड ते रिएक्टेंट है, उहदे की आपां नंबर ऑफ एटम्स चैक करने ने। हुण आयरन दे रिएक्टेंट च किन्ने नंबर ऑफ एटम्स ने, 1 ते हाइड्रोजन दे किन्ने ने, 2, ऑक्सीजन दे किन्ने ने, 1। ठीक है। हुण आपां की है राइट हैंड साइड ते जावांगे जिथे की है प्रोडक्ट है। हुण उहदे आपां नंबर ऑफ एटम्स चैक करने। आयरन दे नंबर ऑफ एटम्स किन्ने ने इत्थे, 3, ऑक्सीजन दे 4, हाइड्रोजन दे 2। हुण आपां की इन्हां नूं बैलेंस करना है। आपां जदों बैलेंस करना, आपां जदों भी बैलेंस करना आपां हमेशा की चैक करना है, वी हैव टू चैक द कंपाउंड दैट कंटेन्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। जदों भी आपां चैक करना है की है, उदों आपां की है मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स चैक करने ने। जिवें हुण आपां आयरन दे विच आपां चैक कीता सी, स्टैप 3 दे विच की है, फर्स्टली वी हैव टू चैक द कंपाउंड दैट कंटेन्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। इहदे विच आपां चैक की करना, जिहदे भी मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स ने उहनूं आपां देखना है, उहदे हिसाब नाल आपां की इक्वेशन नूं की है बैलेंस करना है। ठीक है। जिवें वो कोई भी हो सकता है, रिएक्टेंट भी हो सकता है तो प्रोडक्ट भी हो सकता है। हुण इत्थे आपां की है मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स किहदे विच ने, प्रोडक्ट दे विच ने। हुण प्रोडक्ट दे हिसाब नाल आपां की है बैलेंस करना है कैमिकल इक्वेशन नूं। हुण आपां चैक कीता सी आयरन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। आयरन दे किन्ने सी, 1 रिएक्टेंट साइड ते, हाइड्रोजन दे 2, ऑक्सीजन दे 1। प्रोडक्ट साइड ते किन्ने सी, आयरन दे 3, ऑक्सीजन दे 4 एंड हाइड्रोजन दे 2। ठीक है। हुण आपां इहनूं बैलेंस करना है। हुण बैलेंस करांगे, प्रोडक्ट दे विच की है 3 है तो इट मीनस आपां नूं रिएक्टेंट साइड ते भी की है 3 बनाउणा पऊगा, तो जो मल्टीप्लाई 3 ना करांगे तो 3 आ जाऊगा। हुण हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड ते भी 2 है, प्रोडक्ट साइड ते भी 2 है, आपां नूं इहदे विच कोई चेंज करन दी फिलहाल जरूरत नहीं हैगी। फिर की है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन दे विच की है रिएक्टेंट साइड ते 1 सी, प्रोडक्ट साइड ते की सी 4 है। हुण आपां इहनूं की है मल्टीप्लाई करांगे रिएक्टेंट नूं 4 दे नाल ते अपने कोले की है 4 आ जाऊगा। ठीक है। हुण अगे जदों आपां की है चेंज करांगे, हुण स्टैप 4 दे विच आपां की है सारी जिवें भी आपां बनाई उहनूं लिखांगे। जिवें हुण आयरन है, आयरन नूं आपां किहदे नाल मल्टीप्लाई कीता सी, रिएक्टेंट साइड ते 3 नाल कीता सी। ते हुण की है H2O, ठीक है। ऑक्सीजन नूं आपां मल्टीप्लाई कीता सी किहदे नाल, 4 दे नाल। फिर की कीता सी Fe3O4 प्लस की है H2। हुण आपां की है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ प्रोडक्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਆਪਾਂ प्रोडक्ट ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੀ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਐਟਮਸ ਨੂੰ ਕੀ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੀ 3 ਨੇ ਤੇ प्रोडक्ट ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੀ 3 ਨੇ ਆਇਰਨ ਦੇ ਐਟਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਆਇਰਨ ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 4 ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਵੀ 4 ਐਟਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ 4 ਐਟਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਆਕਸੀਜਨ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। बट जो आप ऑक्सीजन बैलेंस किया तो हाइड्रोजन की है अनबैलेंस्ड हो गया। हुण आप हाइड्रोजन भी की करांगे बैलेंस करांगे। हुण हाइड्रोजन दे की सी 2 एटम सी, हुण 4 नूं 2 नाल मल्टीप्लाई करांगे तो 8 हो जाऊगा। तो इस साइड दे भी आपां की है 8 करना। तो ये आपां 8 किवें करांगे, सॉरी इत्थे ऑक्सीजन नहीं हैगा, ठीक है। इधर भी जो आप करेंगे हाइड्रोजन दे की है 8 एटम ने तो इधर भी करांगे 8 एटम के लिए आपां नूं इहदे नाल की है 4 नाल मल्टीप्लाई करना पऊगा। हुण जदों आपां दोबारा चैक करांगे तो सारे एटम्स की है बैलेंस हो चुके हैं। जिवें आयरन इधर भी 3 है, इधर भी 3 है। ऑक्सीजन के 4 एटम्स ने, इधर भी 4 एटम्स ने। हाइड्रोजन के 8 एटम्स ने, इधर भी की ने 8 एटम्स ने। हुण की है लास्ट स्टैप जिहड़ा 5th स्टैप है, हुण इहदे की आपां की है फिजिकल स्टेट्स के की है सिंबल देने। सिंबल्स तो बिना कोई भी कैमिकल रिएक्शन नहीं लिखी सकती, ठीक है। जिवें हुण आपां की आयरन है, आयरन आपां नूं पता है सॉलिड फॉर्म दे विच होऊगा,
4H2O। वाटर की है लिक्विड फॉर्म दे विच है, तो फेरिक ऑक्साइड जिहड़ा बन चुके वो भी की है सॉलिड फॉर्म दे विच है, तो जिहड़ा की है हाइड्रोजन है वो की है गैस फॉर्म दे विच। ठीक है, एक ही है सारी आपां की है स्टैप्स ने जिहड़े कि आपां कैमिकल रिएक्शन नूं बैलेंस करने के लिए सारे आपां की कीते। हुण आपां की कुछ होर एग्जाम्पल्स लवांगे, जिवें हुण आपां पिछे करके आए हैं मैगनीशियम दी। ठीक है, मैगनीशियम नूं जदों आपां की बर्न कीता सीगा ऑक्सीजन दी प्रेजेंस दे विच आपां नूं की पाउडर फॉर्म दे विच मैगनीशियम ऑक्साइड मिलिया सी। हुण इहनूं आपां की बैलेंस करना है। आपां की फर्स्ट स्टैप की सीगा, इहदे विच की बॉक्सिस बनावांगे। ठीक है, सैकेंड स्टैप की सी आपां की इन्हां दे एलीमेंट्स लिख लैने हैं रिएक्टेंट ते प्रोडक्ट दे अलग अलग करके। इधर की है रिएक्टेंट, इधर की है प्रोडक्ट लिख लेना। रिएक्टेंट दे विच किहड़े-किहड़े है मैगनीशियम, पहला एलीमेंट्स किहड़े-किहड़े अपने कोले मैगनीशियम ते की है ऑक्सीजन है। रिएक्टेंट दे विच मैगनीशियम की है 1 है, प्रोडक्ट दे विच मैगनीशियम भी की है 1 है। ऑक्सीजन अपना रिएक्टेंट साइड ते कितनी है 2 है, प्रोडक्ट साइड ते की है 1 है। हुण आपां नूं की ऑक्सीजन जिहड़ा की है अनबैलेंस है, हुण आपां इहनूं की बैलेंस करना है। आपां की कहा सीगा बैलेंस करने के लिए आपां की मैक्सीमम नंबर ऑफ एटम्स देखने है किहड़ी साइड ते रिएक्टेंट साइड ते कि प्रोडक्ट साइड ते। हुण अपनी की इत्थे की रिएक्टेंट साइड ते है कि मैक्सीमम नंबर ऑफ एटम्स ने, हुण आपां उस हिसाब नाल आपां की प्रोडक्ट नूं चेंज करना है। हुण इत्थे की मल्टीप्लाई की करांगे 2 दे नाल करांगे मल्टीप्लाई। नैक्सट स्टैप आपां की लिखांगे मैगनीशियम प्लस ऑक्सीजन। हुण आपां की है प्रोडक्ट साइड ते कि मैगनीशियम नूं मल्टीप्लाई किया, ऑक्सीजन नूं मल्टीप्लाई किया। ठीक है, हुण आपां जदों ऑक्सीजन नूं बैलेंस किया तो कि अनबैलेंस हो गया, मैगनीशियम अनबैलेंस हो गया, मैगनीशियम भी 2 हो गया, इधरली साइड ते की हो गया 1 हो गया। हुण आपां मैगनीशियम नूं भी बैलेंस कर लांगे, इधर मैगनीशियम 2 है तो इधर भी आपां मैगनीशियम 2 कर लांगे। हुण देखो हुण आपां चैक करांगे मैगनीशियम दे रिएक्टेंट साइड ते 2 ने, तो प्रोडक्ट साइड ते भी की 2 है, रिएक्टेंट साइड ते ऑक्सीजन दे 2 ने, तो की प्रोडक्ट साइड ते भी ऑक्सीजन दे की है 2 है। ब्रैकेट दे विच जिहड़ा भी कोई कंपाउंड होगा उन्होंने आपां नहीं छेड़ना, आपां सिर्फ उहदी की है बाहर ही बैलेंस करना मल्टीप्लाई करके। नैक्सट की आपां एनसीईआरटी क्वेश्चंस करांगे, जिवें फर्स्ट क्वेश्चन है वाई शुड अ मैगनीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। आपां की है जिहड़ा मैगनीशियम रिबन है उन्होंने आपां पहला की क्लीन क्यों करते हैं, जदों आपां की उन्होंने बर्न करांगे। क्यों क्लीन करते हैं आपां उसनूं इस लई क्लीन करते हैं क्योंकि मैगनीशियम जदों ऑक्सीजन दे नाल रिएक्ट हुंदा तो वो एक की है लेयर फॉर्म कर लैंदा मैगनीशियम दे उत्ते, जदों इसलिए उन्होंने आपां पहला की है रब करांगे जदों भी आपां उन्होंने की है बर्न करना है। ठीक है, नैक्सट क्वेश्चन की है राइट अ बैलेंस इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग कैमिकल रिएक्शन। ये आपां फर्स्ट इक्वेशन किहड़ी है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, तो उन्होंने आपां की चेंज करना हाइड्रोजन क्लोराइड दे विच। की रिएक्टेंट साइड दे विच की है हाइड्रोजन प्लस की है क्लोरीन, ये भी की है गैस फॉर्म दे विच है, ये भी की गैस फॉर्म दे विच है, तो आपां की है हाइड्रोजन क्लोराइड नूं आपां की लिखांगे HCl। हुण आपां इहनूं की बैलेंस करना है, सब तो पहला बैलेंस करांगे तो आपां नूं पता है आपां की बॉक्स फॉर्म दे विच लिख लेना है फर्स्ट स्टैप। सेकेंड स्टैप की है रिएक्टेंट साइड ते की है प्रोडक्ट साइड दे आपां की है एटम्स चेक कर लेने। हुण इधर की है हाइड्रोजन दे की है एलीमेंट्स रिएक्टेंट, ठीक है प्रोडक्ट। हुण हाइड्रोजन ते की है क्लोरीन ही है अपने को एलीमेंट्स। ठीक है, हाइड्रोजन दे इस साइड ते कितने ने रिएक्टेंट साइड ते 2, क्लोरीन दे रिएक्टेंट साइड ते 2, प्रोडक्ट साइड ते की है हाइड्रोजन 1 ते क्लोरीन भी की है 2 है। हुण आपां की है बैलेंस करना तो प्रोडक्ट साइड ते की आपां 2 नाल दोनों नूं की है मल्टीप्लाई कर देंगे। नैक्सट स्टैप दे विच आपां की करांगे हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, हुण दोनों दे विच की है 2 दे नाल मल्टीप्लाई करना है, ये नहीं हैगा आपां पहला 2 नाल मल्टीप्लाई कर देंगे फिर 2 नाल मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 नाल हो जाऊगा। ये 2 की आपां दोनों की है कॉमन लै लेंगे।
ਹੁਣ देखो चेक करो हाइड्रोजन दे भी की 2 है, इस साइड ते भी की है 2 हाइड्रोजन दे एटम्स हो गए। क्लोरीन दे भी 2 एटम्स ने, इस साइड ते भी की है क्लोरीन दे की है, जो मल्टीप्लाई करांगे क्लोरीन दे नाल 2 एटम्स हो जाएंगे। तो की इक्वेशन की है बैलेंस होगी। हुण आपां सिंबॉलिक रिप्रजेंटेशन जिहड़ी करनी है, हाइड्रोजन की है गैस फॉर्म दे विच है, क्लोरीन भी गैस फॉर्म दे विच है, तो HCl भी जिहड़ा है की है गैस फॉर्म दे विच। ठीक है, ये की अपनी बैलेंस हो चुकी है इक्वेशन। नैक्सट की हैगा, नैक्सट हैगी अपने को एग्जाम्पल जी आप बैलेंस करनी है बेरीयम, बेरीयम क्लोराइड, बेरीयम क्लोराइड प्लस की है एल्यूमीनियम सल्फेट, एल्यूमीनियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमीनियम क्लोराइड AlCl3। ये तो तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ पता ही होगा कि कंपाउंड आप किद्दां बनाउने आ। एल्यूमीनियम सल्फेट है, एल्यूमीनियम सल्फेट जिद्दां आपां नूं कंपाउंड नूं किद्दां लिखांगे, जिवें हुण आपां नूं एल्यूमीनियम सल्फेट दिता होया, आपां नूं एल्यूमीनियम दे पता है 3+ हुंदा है, सल्फेट दे उत्ते की हुंदा है 2- हुंदा है, इधर 3 2 जदों आपां इहनूं की है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करांगे तो की है Al2SO3। ये तुसीं पिछली क्लासिस दे विच कीता होया। हुण आपां इहनूं की है सारे नूं की है बैलेंस करना है। हुण बैलेंस करांगे तो की करांगे, सब तो पहला आपां एलीमेंट्स लिखांगे रिएक्टेंट साइड पे, की है प्रोडक्ट साइड। आपां एटम्स चेक करने ने, बेरियम दा की है सब तो पहला एलीमेंट्स के लिए बेरियम, एल्यूमीनियम सल्फेट ते की है क्लोरीन। ठीक है, ये अपने को लगी है एलीमेंट्स। हम बेरियम दा की है रिएक्टेंट साइड ते की है, रिएक्टेंट साइड ते बेरियम की है 1, प्रोडक्ट साइड ते बेरियम की है 1, एल्यूमीनियम की है 2, रिएक्टेंट साइड ते, प्रोडक्ट साइड ते की है 1, ते सल्फेट है जिहड़ा वो की है रिएक्टेंट साइड ते कितना है 3, ते प्रोडक्ट साइड ते की है 1, क्लोरीन है जिहड़ा वो की है प्रोडक्ट रिएक्टेंट साइड ते 2, प्रोडक्ट साइड ते की है 3 है। ठीक है, हुण आपां नूं की है बैलेंस करना है सारी नूं। हुण बेरियम दा की है रिएक्टेंट साइड ते भी 1 है, प्रोडक्ट साइड ते भी 1 है, तो ये की है बैलेंस हो चुका है। एल्यूमीनियम दा की है रिएक्टेंट साइड ते 2 है, तो प्रोडक्ट साइड ते की है 1 है, तो इनू आपां की है प्रोडक्ट साइड ते की है 2 नाल मल्टीप्लाई कर दांगे। हुण सल्फेट दा देखो, सल्फेट दा की सी रिएक्टेंट साइड ते की सी 3 सीगा, तो प्रोडक्ट साइड ते की है 1 है, तो हुण आपां प्रोडक्ट साइड ते की 3 नाल मल्टीप्लाई कर दांगे। हुण क्लोरीन है जिहड़ा वो की है रिएक्टेंट साइड ते 2 सीगा, तो प्रोडक्ट साइड ते की है 3 है। हुण इनू आपां किद्दां बैलेंस करांगे, हुण आपां बैलेंस करना है, जे आपां 3 नूं 2 नाल मल्टीप्लाई कर दांगे तो इधर भी 6 आ जाऊगा, 2 नूं 3 नाल मल्टीप्लाई कर देंगे तो इधर भी की आ जाऊगा 6 आ जाऊगा। एक ही बैलेंस हो चुके हैं, मतलब कि रिएक्टेंट साइड ते क्लोरीन नूं आपां 3 नाल मल्टीप्लाई करना है, तो प्रोडक्ट साइड ते क्लोरीन नूं आपां किहदे नाल मल्टीप्लाई करना है 2 नाल मल्टीप्लाई करना है। लास्ट स्टैप की अपना जिवें आपां कीता सी बेरियम, बेरियम ते की है एल्यूमीनियम, आप सारी इक्वेशन लिख लेंगे। हुण अपने को की है रिएक्टेंट साइड ते की है बेरियम की सी 1 सीगा, प्रोडक्ट साइड ते भी बेरियम की है 1 है, इनू आपां कोई मतलब ये नाल आपां कुछ नहीं करना। एल्यूमीनियम साइड ते की है 2 सीगा, तो इधर की है 3 है, एल्यूमीनियम नूं आपां की प्रोडक्ट साइड ते की है 2 नाल मल्टीप्लाई कर देना। जदों आपां एल्यूमीनियम नूं 2 नाल मल्टीप्लाई करांगे तो क्लोरीन दे विच भी डिस्टर्बेंस होगी। क्लोरीन की है 6, ऑलरेडी की आपां 6 बैलेंस करना सी, वो हो चुका है। हुण इस साइड ते आपां की 6 बनाउणा क्लोरीन नूं, तां किहदे नाल मल्टीप्लाई करांगे रिएक्टेंट साइड ते क्लोरीन नूं आपां 3 नाल मल्टीप्लाई करना सी। हुण जदों आपां क्लोरीन नूं बैलेंस कीता तो बेरियम इनबैलेंस हो चुका है। हुण बेरियम नूं आपां की बैलेंस करना है, इधर भी 3 है तो इस साइड ते भी आपां 3 करदे, तो इधर की 3 नाल मल्टीप्लाई कर देना। हुण आपां सारे एटम्स चेक करांगे, बेरियम दे भी 3 ने, रिएक्टेंट साइड ते बेरियम प्रोडक्ट दे भी की है 3 हो गए, क्लोरीन दे 6 हो गए, 3 × 2 6 हो जाऊगा,
तो इस साइड ते भी की 2 × 3 की क्लोरीन 6 हो चुके हैं। एलमीनीयम के रिएक्टेंट साइड ते 2 एटम्स ने तो प्रोडक्ट साइड ते भी की 2 एटम्स हो चुके हैं। सल्फेट के जिहड़े की इस साइड ते 3 सीगा तो इस साइड ते भी आपां नूं की है 3 एटम मिल चुके हैं। ये सारी इक्वेशन की है बैलेंस हो चुकी है। लास्ट ते आपां सिंबॉलिक रिप्रजेंटेशन सीगी मैं कर लांगी। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन लगे थर्ड पार्ट है सोडियम प्लस वाटर सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस की हाइड्रोजन लेना है। इस एग्जांपल आप करेंगे सोडियम प्लस वाटर गिव्स सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस की हाइड्रोजन। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਰ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਦੋ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ H ਤੇ ਕੀ ਹੈ OH NaOH ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਦੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟਦਾ Ne प्लस ये OH माइनस। यहाँ पे थे कि एलिमेंट्स लिखेंगे रिएक्टेंट साइड ये प्रोडक्ट साइड। एलिमेंट्स किहड़े है सोडियम हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड ओके। हम सोडियम रिएक्टेंट साइड पे भी की है 1 है प्रोडक्ट साइड पे भी की है 1 है। हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड पे भी 1 है प्रोडक्ट साइड पे कितना 2 है। रिएक्टेंट साइड पे हाइड्रोक्साइड कितना 1 है प्रोडक्ट साइड पे भी की 1 है। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਕਿ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸਾਈਡ ਤੇ 2 ਹੈ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੀ 1 ਹੈ ਤੇ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 2 ਆ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ रिएक्टेंट साइड ते आप हाइड्रोजन 2 ਨਾਲ मल्टीप्लाई करना। जो आप रिएक्टेंट साइड ते 2 ਨਾਲ हाइड्रोजन ਨੂੰ मल्टीप्लाई कराएंगे तो ऑक्सीजन की है अनबैलेंस हो जाऊगा तो ऑक्सीजन के की है 2 मॉलिक्यूल एटम्स हो जाएंगे तो इधरले साइड ते भी अपन की 2 ਨਾਲ मल्टीप्लाई कराएंगे। जब आप 2 ਨਾਲ मल्टीप्लाई कराएंगे तो सोडियम अनबैलेंस हो जाऊगा सोडियम 2 है तो इधरली साइड ते आप सोडियम भी 2 बनाना पएगा। उनकी इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है चेक कर लेने सोडियम रिएक्टेंट साइड ते 2 है तो प्रोडक्ट साइड पे भी की है 2 है। हाइड्रोजन प्रोडक्ट साइड पे की है 4 है तो इस साइड पे भी की है इस साइड पे भी की है 4 है ठीक है। ऑक्सीजन 2 है तो इधर भी की है 2 है ठीक है। इक्वेशन की है बैलेंस हो चुकी है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड राइट अ बैलेंस chemical equation with the state symbol for the following reaction। Part 1 solution of barium chloride and sodium sulfate in water react to give the insoluble barium sulfate and the solution of sodium chloride। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੀ ਹੈ एलिमेंट्स देखेंगे बेरियम क्लोराइड की है बेरियम क्लोराइड ठीक है प्लस सोडियम सल्फेट गिव बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। ने अपन किवें पता लगे बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला की है जिवें अपन की है बेरियम 2 प्लस क्लोरीन 2 इतने 1 है। जो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो की बन जाता है बेरियम क्लोराइड। आप पिछली क्लासेस के किया होया जिदा कि सोडियम प्लस सल्फेट 2 माइनस इधर 1 इधर 2 क्रॉस मल्टीप्लाई सोडियम 2 सल्फेट ये सारा आप एवं करने पिछली क्लासेस के किया होया। हुण आप इहनूं की बैलेंस करांगे। सब तो पहला होगी एलीमेंट्स लिखने ने चेक करने ने एटम्स रिएक्टेंट साइड पे की है प्रोडक्ट साइड दे विच एलीमेंट किहड़े है बेरियम क्लोरीन सोडियम सल्फेट। बेरियम रिएक्टेंट साइड पे की है 1 है प्रोडक्ट साइड पे भी की है 1 है। क्लोरीन रिएक्टेंट साइड पे की है 2 है प्रोडक्ट साइड पे की है 1 है। सोडियम रिएक्टेंट साइड पे की है 2 है प्रोडक्ट साइड पे की है 1 है। सल्फेट 1 1
ਹੁਣ ਆਪਾਂ बैलेंस करना बेरियम 1 1 है इनू बैलेंस करने की जरूरत नहीं है क्लोरीन है क्लोरीन रिएक्टेंट साइड ते 2 है तो प्रोडक्ट साइड ते 1 है तो प्रोडक्ट साइड ते आप 2 नाल मल्टीप्लाई कर देंगे सोडियम है रिएक्टेंट साइड ते 2 है प्रोडक्ट साइड ते 1 है तो आप प्रोडक्ट साइड ते सोडियम नू 2 नाल मल्टीप्लाई कर देंगे सल्फेट 1 1 है इनू भी बैलेंस करने की जरूरत नहीं है फिलहाल फिर देखते हैं बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट बेरियम सल्फेट प्लस NaCl मैंने आप बैलेंस करके लिखना बेरियम दोनों साइड ते 1 1 सी इनू आप कोई बैलेंस नहीं किया क्लोरीन रिएक्टेंट साइड ते 2 सी तो प्रोडक्ट साइड ते 1 है तो इनू आप 2 ना मल्टीप्लाई कर देंगे जो आप इनू 2 ना मल्टीप्लाई किया तो सोडियम भी 2 हो चुके इधर इस साइड ते भी 2 है तो सोडियम ऑलरेडी बैलेंस हो गया सल्फेट की गल करिए सल्फेट इस साइड ते भी 1 है इस साइड ते भी 1 है आपू कोई बैलेंस करने की जरूरत नहीं हुण आप एटम्स चैक कर लें वेरियम रिएक्टेंट साइड ते 1 है तो प्रोडक्ट साइड ते भी 1 है बैलेंस हो चुके हैं क्लोरीन 2 है इस साइड ते भी 2 है बैलेंस हो चुके हैं सोडियम रिएक्टेंट साइड ते 2 है प्रोडक्ट साइड ते भी 2 है सल्फेट रिएक्टेंट साइड ते 1 है तो इस साइड ते भी 1 है तो सारी इक्वेशन बैलेंस हो गई उनके क्वेश्चन नंबर 3 का की है सेकेंड पार्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन रिएक्ट्स विद दिस हाइड्रोक्लोरिक एसिड solution to produce the sodium chloride solution in water सोडियम हाइड्रोक्साइड लेना रिएक्टेंट साइड थी प्लस किया हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl प्रोड्यूस की करता है सोडियम क्लोराइड प्लस किया वाटर ना अपन पता है NaOH कि टुटता है Na ठीक है OH माइनस वाटर भी है H ठीक है OH ठीक है एलीमेंट्स किहड़े किहड़े ने हुण अपने इत्थे एलीमेंट्स आप लैने आ Na सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन ठीक है क्लोराइड रिएक्टेंट साइड ते चेक करना ठीक है प्रोडक्ट साइड ते चेक करना रिएक्टेंट साइड ते सोडियम कितना 1 है प्रोडक्ट साइड ते भी 1 है हाइड्रोक्साइड की है रिएक्टेंट साइड ते 1 है प्रोडक्ट साइड ते भी 1 है क्लोरीन हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड ते भी 1 है प्रोडक्ट साइड ते भी 1 है क्लोरीन रिएक्टेंट साइड ते 1 है ये अपनी इक्वेशन की है ऑलरेडी पूरी बैलेंस इक्वेशन है इनू आपां नू कोई बैलेंस करने की जरूरत नहीं है थैंक यू जिहड़ा रह गया आपां नैक्सट वीडियो दे विच कंप्लीट